हेलो गाइस, तो आज की तो फर्स्ट अपडेट ही बहुत बड़ी है। सर्जियो ओलिविया जूनियर रेडी हो रहे थे अपने नेक्स्ट प्रो शो के लिए दुबई में एंड ही गॉट लॉक्ड अप इन जेल। तो गाइस बेसिकली सर्जियो ड्राइव कर रहे थे एंड देयर वाज अ डिलीवरी गाय हु वाज ऑन हिज बाइक, और डिलीवरी गाय जैसे उनको काफी जल्दी पहुंचना होता है वो बार बार लेन चेंज कर रहा था एंड ऐसे ही एक बार लेन चेंज करते में उसकी बाइक सर्जियो की कार से टकरा गई एंड ही फेल। वो नीचे गिरी है और क्या था, इतनी ही देर में एक ट्रक ने या फिर एक दूसरी हैवी व्हीकल जो होती है उसके ऊपर से निकल गई। जैसे सर्जियो ने एक्सप्लेन करा, इट वाज अ हॉरिबल सिचुएशन टू विटनेस। वो लाइफलेस से वहां पड़ा था एंड देन सर्जियो और आसपास के लोगों ने उतरकर एम्बुलेंस बुलाई। एम्बुलेंस में जो लोग आए उसे लेने के लिए उन्होंने बोला कि वो ठीक हो जाएगा, जस्ट हिज लेग्स आर ब्रोकन। बट उसके बाद पुलिस स्टेशन में सर्जियो को कई घंटे रोका गया और जो 2-3 विटनेस थे उन्होंने जब कॉन्फर्मेशन दी पुलिस को जिस तरह से डिलीवरी गाय लेन चेंज कर रहा था बार बार रास्ते में, दैट वाज रॉन्ग एंड इलीगल दिया, तब सर्जियो को घर आने के लिए अलाउ करा गया। और फिर उसी रात में या अर्ली मॉर्निंग में न्यूज आ गई कि दैट डिलीवरी गाय पास्ड अवे, और ये बहुत ही हॉरिबल न्यूज थी जिसके चलते सर्जियो को अरेस्ट कर लिया गया, क्योंकि दुबई के लॉ के अकॉर्डिंग जब तक आप कोर्ट में पेश नहीं हो जाते तब तक आपको बेल नहीं मिल सकती। आप लॉकअप से ही कोर्ट जाते हो और वहीं पे फिर आपकी बेल होगी। तो सर्जियो पर कोर्ट में इस चीज का चार्ज तो नहीं लगा बिकॉज विटनेस थे अवेलेबल, बट सर्जियो पर ट्रैफिक वायलेशन का चार्ज लग गया और एक अच्छा फाइन भी। और जैसा सर्जियो ने यहाँ लाइव आकर बताया, उनका पूरा मेंटल स्टेट हिला हुआ है। एक बार वो अपने आने वाले कंपटीशन के बारे में सोचते हैं और फिर एक बार उन्हें गिल्ट होने लग जाता है कि अ मैन डाइड इन फ्रंट ऑफ हिम लाइक दैट, एंड वो प्रेप के बारे में सोच रहे हैं। डेफिनेटली इज अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन टू डील विद। इसके बाद बात करते हैं क्रिस बमस्टेड और रामोन डिनो के बारे में, हमारे क्लासिक फिजिक डिवीजन के नंबर 1 एंड नंबर 2 ओलंपिया टीवी के एक लाइव वर्कआउट सेशन के लिए अपीयर हुए। तो बेसिकली गाइस यहाँ पर एक तरह से दोनों का फॉर्म चेक करा जाना था क्रिस कॉर्मियर के थ्रू, एंड आफ्टर एवरी एक्सरसाइज वो गाइड करते थे कि कैसे किसको और भी ज्यादा फॉर्म ठीक करने की जरूरत है, जैसे ब्रेथ करना चाहिए ड्यूरिंग द एक्सरसाइज एंड आफ्टर द वर्कआउट सेशन। रामोन ने टी शर्ट रिमूव करके प्रॉपर पोजिंग भी करी, जबकि क्रिस डिडंट रिमूव हिज टी शर्ट। दैट इज ऑब्वियस गाइस, क्रिस ने रिसेंटली एक मिनी गैप के बाद ऑफ सीजन स्टार्ट करा है, जबकि रामोन वाज कंटिन्यूअसली ट्रेनिंग और एक वीक पहले ही आर्नोल्ड क्लासेस में कंपीट करा है इन एन इनसेन शेप, एंड क्रिस वाज लाइक मैन आई विश आई कुड डू दिस हियर। क्योंकि ऑनेस्टली स्पीकिंग क्रिस एक तरह से यहाँ पर डिसएडवांटेज पर थे, क्योंकि रामोन एक पूरे प्रॉपर ऑन शेप में थे, जबकि क्रिस इज हैविंग हिज फन टाइम इन दिस गैप। बट इवन देन गाइस क्रिस की फॉर्म हर जगह रामोन की फॉर्म को बीट कर रही थी, एंड क्रिस वाज वेरी पोलाइट एंड सपोर्टिव विद एवरीवन। अब ये अपडेट बहुत ही जबरदस्त है, क्योंकि एक्चुअल में अगर क्रिस बमस्टेड को कोई पुश करने का पोटेंशियल लगता है तो वो है ये न्यू क्लासिक फिजिक कंपेटिटर फेबियन रैबियन, क्योंकि 6 फीट 1 इंच की हाइट वाले फेबियन रैबियन को ना ही वेट कैप की प्रॉब्लम आएगी उनकी हाइट की वजह से, और ना ही और प्रोग्रेस करने की, क्योंकि यहीं पर देख लीजिए आप इन अपडेट्स में हाउ क्रेजी प्रोपोर्शंस फेबियन के हैं। ये फ्रंट डबल बाइसेप एब्सोल्युटली रिडिकुलस, आर्म्स बिगर देन रामोन एंड सीबम बोथ, एंड साथ ही लैट्स की विड्थ देखिए विद अ टाइनी वेस्ट, एंड इनकी फिजिक सिर्फ इस वक्त 225 पाउंड्स पर है। पोजिंग भी इनकी काफी स्ट्रांग लग रही है, द वे ही ओपन हिमसेल्फ। वेट कैप जो इनका अभी भी और रूम देता है, हाउ इनसेन ही कैन गेट विद दैट। इस अपडेट में देखिए लेग्स के प्रोपोर्शंस एंड डेफिनेशन, प्रॉपर कंप्लीट एस्थेटिक सुपीरियर फिजिक गाइस, एक बहुत ही टाइनी वेस्ट जो इन्हें अलाउ करेगी अपनी बाकी फ्रेम को और भी ज्यादा फिल करने का। और ये देखिए कितनी ज्यादा डेंस पैक है फेबियन की। नेक्स्ट 7 वीक्स में ये कोई प्रो शो में कंपीट करने वाले हैं क्लासिक डिवीजन के, विच आई विल कवर फॉर यू गाइस। आई एडवाइज यू इन पे नजर रखने की, क्योंकि ये एक एक्चुअल पोटेंशियल एथलीट है जो किसी रेस्ट्रिक्शन के अंडर नहीं आएंगे और साथ ही एक इंसेन फ्रेम कैरी कर रहे हैं। आई होप गाइस वीडियो तो आपको पसंद आ रहा होगा। पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल को दबा दो। फेस रिवील के कमेंट पर आपने बहुत ज्यादा लाइक करे, बहुत ज्यादा प्यार दिखाया, थैंक यू सो मच फॉर दैट। जल्दी ही वो वीडियो भी मैं ले आऊंगा। अब चलते हैं नेक्स्ट अपडेट पर। नेक्स्ट अपडेट है माइकल क्रिजो की, एंड माइकल क्रिजो ने एक न्यू स्पॉन्सर साइटेक न्यूट्रिशन के साथ डील साइन कर ली है, एंड बहुत तेजी से क्रिजो आगे जा रहे हैं, क्योंकि दिस इज अ रियली बिग ब्रांड गाइस। ब्रैंडन करी जैसे बिग एथलीट साइटेक के साथ जुड़े हुए हैं, एंड इस ऑफ सीजन में क्रिजो की ग्रोथ देखिए, हाउ मैसिव एंड रेडी टू एक्सप्लोड ही इज लुकिंग। इनके आर्म्स तो आई थिंक अब सबसे ज्यादा ह्यूज है पूरे लाइनअप में, सो मैसिव। अब देखना यह है कि क्रिजो कहां पर कंपीट करने का डिसाइड करते हैं ओलंपिया की क्वालिफिकेशन के लिए। एंड टू बी ऑनेस्ट गाइस, लास्ट ईयर क्रिजो वाज द हॉट टॉपिक, और हर कोई क्रिजो को देखना चाहता है फिर से स्टेज पर। एक बहुत ही यूनिक एलिमेंट क्रिजो स्टेज पर लेकर आते हैं। इयान वैलेर ने भी अपने कोच चेंज कर लिए हैं, एंड अब वो मैट जेनसन की टीम का पार्ट बन चुके हैं। पिछले कुछ सालों से इयान वाज ट्रेनिंग विद पैट्रिक टूर, जिनके अंडर इयान ने 2 बार टॉप 7 में फिनिश करा ओलंपिया में। बट इस न्यू एंड मोर कंपेटिटिव लाइनअप में इयान कोई चांस नहीं लेना चाहते, क्योंकि लास्ट 2-3 शोज में पैट्रिक के साथ थोड़ा उनका सिंक वैसे नहीं बना। इयान काफी फ्लैट साइड पर आए थे ओलंपिया में भी, एंड इवन ओलंपिया से पहले हिज फिजिक वाज वेरी प्रॉमिसिंग, एंड फिर इस तरह से छोटी छोटी मिस्टेक से इयान का कॉन्फिडेंस, पोजिंग और साथ ही प्लेसिंग भी अफेक्ट हुई, और वो सीधे टॉप 10 के बाहर 11 पर मूव हो गए। उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस काफी शैटर हो गया और वो काफी विजिबल था इयान की पोजिंग में। तो अब इयान फिर से मैट के साथ आ गए हैं, जिनके साथ इयान ने एक लंबे टाइम तक पहले काम करा हुआ है, और एक अच्छा पर्सनल कनेक्ट दोनों के बीच में ही रहा है। एंड वैसे भी गाइस मैट जेनसन ने खुद को एक काफी केपेबल कोच की तरह से प्रूव कर दिया है ऑलरेडी। शॉन क्लेडा, निक वॉकर, चार्ल्स ग्रिफिन सब मैट जेनसन के विंग्स पे ट्रेन हो रहे हैं, एंड दे ऑल आर नेवर मिसिंग द कंडीशनिंग मार्क, और हर बार
इंप्रूवमेंट्स करके आते हैं। तो आई थिंक यान वांट्स दिस टू, स्पेशली जब वो 13 वीक्स आउट हैं टोरंटो प्रो से। आई एम एक्साइटेड टू सी अ बेटर एंड फुल्ली यूटिलाइज वर्जन ऑफ यान वलैर टोरंटो प्रो के स्टेज पर। और ये है डेरेक लैंसफोर्ड की अपडेट, जिसमें वो खुद को स्मॉल बोल रहे हैं, एंड मैन अगर ये स्मॉल है तो व्हाट इज गोइंग टू बी मैसिव। लास्ट कुछ टाइम से डेरेक अपनी फिजिक को वो मच नीडेड रेस्ट दे रहे थे, और जिस तरह का शेप और कोर डेरेक अभी भी मेंटेन कर रहे हैं, जैसी कंडीशनिंग ये अभी भी मेंटेन कर रहे हैं, ये एक बहुत ही अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट है ऑफ सीजन में जाते हुए। और ये एक अच्छी सेपरेशन अभी भी कैरी कर रहे हैं, जिससे सैक्रिफाइस नहीं करना चाहेंगे। और अब ये नेक्स्ट कुछ वीक्स में ज्यादा फूड और ट्रेनिंग को रैंप अप करेंगे। इट्स अ वार्निंग टू एवरीवन दैट व्हाट इज टू कम। और जिस तरह की इंप्रूवमेंट्स डायरेक्ट करते जा रहे हैं, इससे यही लग रहा है कि डायरेक्ट की बॉडी अभी भी और भी ग्रो करना चाहती है, एंड अब पूरा टाइम है डायरेक्ट के पास अपनी बॉडी को अलाउ करने का। एंड डायरेक्ट आई बिलीव एक जेनेटिकली स्मॉल वेस्ट के साथ हैं, तो वो इतनी आसानी से उससे लूज नहीं करने वाले अनलेस वो एक क्रेजी बल्क में चले जाएं। एंड आई थिंक द नेक्स्ट बिग थिंग जो ओपन डिवीजन के लाइनअप में आने वाली है वो है कार्लोस थॉमस जूनियर। राउंड मसल बेलीज, ह्यूज लैट्स, देखिए कैसे वाइड बाहर आ रहे हैं, प्रॉपर एस्थेटिक शेप एंड आर्म्स तो आप देख ही सकते हो हाउ ह्यूज दे आर। सो नेक्स्ट 11 वीक्स में न्यूयॉर्क प्रो होने वाला है, और वहां पर कार्लोस एक तरह से न्यूयॉर्क प्रो में अपना डेब्यू करने वाले हैं। सो लेट्स सी, ये एक बहुत ही प्रॉमिसिंग लग रहा है यहाँ पर। तो बाकी न्यूयॉर्क प्रो का लाइनअप भी बहुत ही कॉम्पिटिटिव होगा, तो देखने में मजा आएगा कि वहां पर कार्लोस कैसे स्टैंड करते हैं। विलियम बोनेक अपनी आर्नोल्ड क्लासिक की 7th प्लेसिंग के बाद अब एक ब्रेक ले रहे हैं, जैसे उन्होंने इस पोस्ट में बताया कि अब वो फोकस करना चाह रहे हैं फ्रेंड्स और फैमिली पर, और साथ ही बॉडी बिल्डिंग के अलावा उनके जो बिजनेसेस हैं उन पर। बट नेक्स्ट ईयर कोलंबस ओहायो में वो दोबारा रिटर्न करेंगे आर्नोल्ड क्लासिक के लिए। एंड आई होप कि हम एक और एरा को फिनिश होते हुए नहीं देख रहे हैं। एक बहुत ही अच्छा करियर, 2 टाइम्स आर्नोल्ड क्लासिक विक्ट्रीज और 5 बार टॉप 5 फिनिशेस इन मिस्टर ओलंपिया। एंड आई टोटली बिलीव कि जिस तरह से इस टाइम पर लाइनअप बनता जा रहा है, जिस तरह से यंग न्यू एस्पायरिंग बॉडी बिल्डर्स विद क्रेजी शेप्स एंड एस्थेटिक्स आ रहे हैं, यहाँ से ये चीज और भी डिफिकल्ट होने वाली है ओल्ड बॉडी बिल्डर्स के लिए, क्योंकि आर्नोल्ड क्लासिक में विलियम ऑन थे, उसके बाद भी उनकी 7th प्लेसिंग आई। तो आई बिलीव ये जो ब्रेक लेने का एक डिसीजन है, ये एक सही डिसीजन है टू रेस्ट द बॉडी एंड थिंक व्हाट नीड्स टू बी डन। आई थिंक जब लैरी वील्स ने कहा था कि वो कंपीट करना चाहते हैं, तब ही वाज नॉट किडिंग, क्योंकि अपने रीसेंट पोस्ट में लैरी ने कंफर्म कर दिया है कि वो क्लासिक डिवीजन के लिए प्रेप स्टार्ट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि लैरी काफी डाउन साइज हो गए हैं, एंड लैरी वांटेड इट टू। अब ये उस तरह से साइकिल्स भी ब्लास्ट नहीं कर रहे हैं जैसे करा करते थे। और साथ ही लैरी ने ये भी बताया कि ओपन डिवीजन में उनको और भी ज्यादा मसल पुट ऑन करना पड़ता, जिससे उनकी फिजिक पर एक काफी बड़ा टॉल पड़ता। साथ ही उनको फिर से या शायद पहले से भी ज्यादा ब्लास्ट करनी पड़ती पीडीज, एंड इसीलिए उन्होंने क्लासिक डिवीजन के लिए डिसाइड करा। लैरी हैज गुड जेनेटिक्स बट क्लासिक स्ट्रक्चर आई डोंट नो मैन। आई थिंक लैरी एक एमेच्योर स्टेज पर प्रो कार्ड तो जीत सकते हैं विदाउट एनी ट्रबल, बट एक्चुअल प्रॉब्लम्स होंगी जब एक एक्चुअल प्रो शो के लिए लैरी को कंपीट करना पड़ेगा। नेक्स्ट अपडेट है ब्लेसिंग अवोदिबू की, और ब्लेसिंग ने अभी एक मस्कुलर डेवलपमेंट के साथ हुए रीसेंट इंटरव्यू में बताया कि वो इस साल ओलंपिया की क्वालिफिकेशन के लिए टैंपा प्रो, टेक्सास प्रो और शिकागो प्रो में कंपीट करेंगे, और ये तीनों ही शो अच्छे कंपेटिटिव एथलीट से पैक्ड होंगे। तो ब्लेसिंग इज वेरी क्लियर कि इस बार वो एक कंपेटिटिव और ज्यादा हार्ड रोड लेंगे टू द ओलंपिया। एंड गाइस, हंटर लेब्राडा जो इस साल के 7th बेस्ट बॉडी बिल्डर है और लास्ट ईयर के 4th, वो भी इनमें से 2 शोज में ब्लेसिंग के साथ कंपीट करते हुए दिखेंगे। एंड हंटर एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंपेटिटर होंगे टू विन दीज शोज। फिलहाल ब्लेसिंग 300 पाउंड्स के ऊपर ऑपरेट कर रहे हैं, एंड ही इज लुकिंग सिग्निफिकेंटली बिगर। बस अगर ये लास्ट ईयर की इंडी प्रो की कंडीशनिंग और पीक शेप ले आते हैं इस साइज के साथ, तो आई थिंक ये हंटर के लिए चीजें मुश्किल कर सकता है। और आज की लास्ट अपडेट है कार्लोस डी ओलिवेरा के बारे में। एक 5th प्लेस फिनिश आर्नोल्ड क्लासिक में, एक 5th प्लेस फिनिश गाइस जस्टिफाई नहीं करती कार्लोस की फिजिक को, कार्लोस के पोटेंशियल को। आई मीन यू लुक एट हिम गाइस, इनसेनली श्रेडेड एंड किस लेवल की ग्रेनीनेस विद पीक कंडीशन कार्लोस लाए थे। इवन आप ये रीसेंट पोस्ट देखोगे कार्लोस का, तो आप रियलाइज करोगे कि हाउ इनसेन ही इज लुकिंग हियर। एक कैप्शन यहाँ पे इन्होंने डाला था कि प्रिपरेशन कंटिन्यूज। सो अब आई थिंक मे में कार्लोस फिर से कोई शो करने वाले हैं, एंड यहाँ पर इस अपडेट में तो ऐसा लग रहा है जैसे कि सारी इंटरनल मसल जो होते हैं मम्मी की तरह वो दिख रहे हैं कार्लोस। डैम मैन, दिस इज इनसेन लेवल पील्ड। एंड आई होप गाइस वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक कर दो यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल को दबा दो, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर दो। थैंक यू, बाय बाय।